हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में अपन बात करने वाले हैं LDC भर्ती परीक्षा के अंतिम 10 दिनों में आप लोगों को क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और अपने माइंड सेटअप को किस प्रकार कर लेना है, इन सब की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले। वीडियो पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और यहाँ मिलने वाली अंतिम 10 दिन की जो भी क्लासें हैं, महत्वपूर्ण क्लासेज आ रहे हैं, उन्हें भी आप जरूर देख के जाइए। बहुत साथियों के कमेंट आ रहे हैं, सर लास्ट के 10 दिन है, थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो रहा है, तो अब हम क्या करना चाहिए हमें, आप बताइए। तो आज के सेशन में इसी पे मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आपके पास में अब ऐसे मान लो अंतिम 10 दिन है, उसमें आपको क्या नहीं करना है। और कुछ साथी मेरे को ये भी कह रहे हैं, सर हमें कितना के पेपर है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये माइंड में रहता है कि कट ऑफ क्या रह सकती है ताकि मैं मेरा सेफ स्कोर में रह सकूँ। तो सबसे पहले अपन यदि बात करें तो इसमें आपको 2 पेपर देने हैं, जिसमें एक पेपर पेस्ट सुबह रहने वाला है आपका और पेपर सेकंड है वो शाम के शिफ्ट में रहने वाला है। पेपर पेस्ट की यदि अपन बात करें तो पेपर पेस्ट में 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, गणित, विज्ञान और राजस्थान जीके, जिसमें सामान्यतः माना जाता है 50-50 क्वेश्चन आपको तीनों सब्जेक्ट के देखने को मिलते हैं, यानी टोटल मिला के 150 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। यदि अपन बात करें तो अब लास्ट के टाइम में आपको पेपर पेस्ट गणित में है, आपको ज्यादा मैराथन क्लासेज के चक्कर में नहीं जाना है। आपको प्रत्येक जो टॉपिक है उसके ऊपर और उसके फॉर्मूलों को देखना है। बस ज्यादातर आपके इसमें फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले, और आपको उसके शॉर्ट बातें याद रखनी है। जैसे आप गुणनखंड पढ़ रहे हो तो द्विघात समीकरण किस प्रकार का होता है, उसके टुकड़े कैसे कर सकते हैं, त्रिघात का बहुपद आए तो उसको टुकड़े करने की विधि क्या होनी चाहिए, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ऊंचाई और दूरी है तो उसमें अपने पास में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यदि आपने को पूरक कोण दिए हुए हैं, ऊंचाई कैसे निकालने, इस प्रकार के। अब आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं करना है। मैं फिर कह रहा हूं, LDC में क्वेश्चन सॉल्यूशन का महत्वपूर्ण रोल अदा ही नहीं होगा। आपको सामान्य बातें पूछी जाएगी, जो सामान्य बातें आपको नहीं है गुणनखंड है कि नहीं है, P0 का मान क्या होगा, P5 का मान क्या होगा, इनको अवरोही क्रम में डाटा को सेट कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो आपको एक तो सामान्य जो फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि आपके एडवांस में ज्यादा है, तो सामान्य फॉर्मूले आपको अंतःखंड का क्या होगा, बाह्य विभाजन का क्या होगा, समसूत्री क्या, समद्विभाजित, समत्रिभाजित, इस प्रकार के जो भी आपके देखने को मिलते हैं वो आपको इसमें अब लास्ट में करने हैं 10 दिन में। आपको ज्यादा क्वेश्चनों पे आप डिपेंड नहीं रहना कि आप कहीं मैराथन क्लासेज के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो। आपको अपनी विधियां पकड़ लेनी है कि मुझे ऐसा क्वेश्चन आए तो इस विधि से करना है। आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन करना है और आपको टाइप माइंड में बैठानी है लास्ट टाइम में। विज्ञान के अंतर्गत क्या करना है, विज्ञान में अब आपको देखो ज्यादा से ज्यादा आपको केमिस्ट्री वाले जो भी लेक्चर है और फिजिक्स वाले लेक्चर है, इन पे थोड़ा सा बार 3-4 बार रिवीजन करना है। जितना ज्यादा हो सके इनको रिवीजन स्पीड से बस पढ़ते रहो। आपको माइंड में ऐसे लगेगा कि मुझे याद नहीं हो रहा है, माइंड लास्ट टाइम में ऐसा ही होता है, ऐसे लगता है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप उनको बस 2-3 बार पढ़ते रहो। ऐसे मान लो कि 10 दिन में मुझे पूरे सिलेबस को कम से कम 5 बार पढ़ देना है, ऐसा माइंड में रखना है। जैसे आप एग्जाम में जाओगे ऑप्शन देके आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी। राजस्थान जीके में देखो, हिस्ट्री में राजवंशों को अब पढ़ना ही नहीं है। हिस्ट्री में जैसे राजवंश वाला पोर्शन है, इस प्रकार के पोर्शनों को आपको दिमाग में लगाना ही नहीं है। सभ्यता वगैरह है और बाकी जो कॉमन टॉपिक होते हैं जहां से भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे क्रांति है, एकीकरण है, प्रजामंडल आंदोलन है, इस प्रकार के टॉपिक को आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन में ला सकते हो। लेकिन आपको ऐसे मानना है कि यदि विज्ञान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानना है, उसके बाद में गणित की विधियां ज्यादा से ज्यादा याद रखनी है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो मुझे कौन सी विधि से करना चाहिए, उन विधियों पे फोकस रहना चाहिए। राजस्थान जीके का ऊपर से आप रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद में आपको पेपर सेकंड देखने को मिलेगा। यदि ऐसे मान लो किसी को विशेष बात ध्यान रखना है, एग्जाम देने के बाद में पेपर पेस्ट के ऊपर अपना माइंड नहीं लगाना है। बहुत लोग क्या कर लेते हैं, फोन लेते हैं, फिर गूगल से पूछना शुरू कर देते हैं, ये मैंने सही किया नहीं किया, पड़ोसी से दूसरे से पूछना शुरू कर देते हैं। पेपर पेस्ट जैसे दो, मैंने 2 बार LDC की एग्जाम दिया है, दोनों बार मैंने ऐसे ही किया है कि चाहे मेरा पहला पेपर कैसा ही रहा हो, हालांकि मैं मैथमेटिक्स साइंस से हूँ तो अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मैं 2-4 क्वेश्चनों के लिए किसी से नहीं करता हूँ। चुपचाप एकांत में जाके बैठना है, चर्चा नहीं करनी है, आपको आराम से मस्ती से रहना है।
पहले पेपर में वो जो किया था वो कर लिया, उसको लाके रख दो और एक जगह बंद करके वहां पर रख दो, बस बाकी कुछ नहीं है। फिर पेपर सेकंड की ओर देखना है। पेपर सेकंड में आपको हिंदी और अंग्रेजी देखने को मिलेंगे। 75 क्वेश्चन दोनों के आपको देखने के मिलेंगे। 75 क्वेश्चन दोनों से आपको देखने को मिलेंगे। तो पेपर सेकंड में आपको 75 पेपर पेस्ट जैसा हो, दूसरे में दिमाग नहीं लगाना। पेपर सेकंड अभी स्कोरिंग वाला मामला है। और यदि अपन हिंदी की बात करें ना, तो इसमें व्याकरण जैसे संधि वगैरह, समास, उपसर्ग पढ़ते, इनको छोड़ दें तो बाकी बचा हुआ सारा का सारा रटने वाला सा मामला है। सारे के सारे इसमें कौन सा है? रटन विद्या वाला, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये इनमें है नहीं, तो रटने वाला है। अब सर हम क्या करें? तो मेरा कहना यह है कि आप जितने बार ज्यादा हो से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके, इन 10 दिन में कम से कम हिंदी को 10 बार पढ़ दो। ऐसी कोशिश करो कि कम से कम में हिंदी को 10 दिन में 10 बार पढ़ लो। स्पीड से पढ़ दो बस। आप तो पढ़ी हुई चीजें वहां ऑप्शन देख के याद आ जाएगी। हिंदी में लास्ट में रिवीजन नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम करती है। बहुत लोग कहते हैं लास्ट में पढ़ा हुआ कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूं लास्ट में जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो, 10 बार ही नहीं, कम से कम 6 से 7 बार तो हिंदी का रिवीजन कर देना। संधि, सर्वनाम, उपसर्ग, संधि, समास, उपसर्ग पढ़ते, इनको नहीं पढ़ना। इनमें तो रूल नियम है, वो याद है, काम में चल जाएगा। लेकिन बचे हुए जैसे अनेकार्थक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, आपकी पारिभाषिक शब्दावली है, इनको तो कम से कम आपको लास्ट में 6-7 बार रीडिंग मारनी है। याद नहीं करना, मैं कह रहा हूं याद नहीं करना, याद ऑटोमेटिक हो जाएंगे। 6-7 बार आपको रीडिंग मारनी है इनकी। लेकिन रीडिंग ऐसे नहीं अखबार के जैसे, रीडिंग का मतलब माइंड में लेके, पढ़ा हुआ तो है ही आपको, लेकिन रीडिंग आप कम से कम 6-7 बार हो जानी चाहिए। ऐसा ही अंग्रेजी में करना है। यदि अंग्रेजी आपका थोड़ा कमजोर भी है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी में पूर्ति कर देगा वो काम आपका। बाकी जिसकी अंग्रेजी यदि कमजोर है तो उसकी मैथ या साइंस में से एक अच्छा होता है, वहां स्कोर अच्छा कर लेगा। तो अंग्रेजी में आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है। यदि आपको नहीं आती है तो ज्यादा रिस्क पेपर में नहीं लेना है। काम चलाओ का मतलब 75 में से आपको ऐसे लगे ना 50 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। जैसे 2-3 आर्टिकल के मिल जाएंगे, डिटर्मिनर्स के मिल जाएंगे, प्रीपोजिशन मिल जाएगी, पैसिव वॉइस मिल जाएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल जाएगा, टेंस करेक्ट वर्ब ऑफ द फॉर्म मिल जाएगी। ऐसे कर आके आपके 50 क्वेश्चन नहीं तो 40 तो बहुत आसान आएंगे। यह आपको बस ढूंढना है, हर के लपेटा में नहीं लेना है। ठीक है, एक जैसे लेटर राइटिंग वाला आता है, लेटर राइटिंग वाला बहुत आसान आता है, और एक वो पारिभाषिक शब्दावली, दोनों में काम कर जाती है। तो 40 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होंगे। आपको उनके पीछे नहीं जाना, बचे हुए 35 के पीछे भगे हो आप कि मुझे तो 35 नहीं आए यार, इनको रिस्क उठा लो। इन 35 के चक्कर में इन 40 की माइनस मार्किंग करा बैठोगे। तो इंग्लिश में आपके 40 से 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर आपको 2, 4, 5, 10 क्वेश्चनों पे रिस्क लेनी है। बाकी के ऊपर नहीं आता तो टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, बहुत आसान सा है। ये आपको इन लास्ट 10 दिन में करना है। मतलब अब ऐसा नहीं, बहुत लोग कहेंगे ये रिविजन मत करो, वो मत करो, अब जितना हो गया उतना काफी है। मैं कह रहा हूं जितना हो सके उतना पढ़ लो। अब ये 10 दिन ही बहुत महत्वपूर्ण है। इन 10 दिन में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़ना है। जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो इनमें। और जो मैंने बताया ना, जो सब्जेक्ट, उनको तो उतनी बार पढ़ना ही है। जैसे मैंने क्या कहा है, इनमें तो मैथ में आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैथ में आप टॉपिक की विधियां याद कर लो, भाई इस टॉपिक में मुझे ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है। विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री का रिवीजन कर दो ज्यादा से ज्यादा। राजस्थान जीके में ज्यादा ऊपर से पढ़ दो बस। हिंदी के ये जो रटने वाले टॉपिक है इनको 6-7 बार पढ़ दो। अंग्रेजी के अंदर थोड़ा सा ऊपर से ओरली देखते रहो बस, की विधि क्या है, कहाँ, मतलब किसका यूज किस प्रकार से करना है। मुझे पैसिव वॉइस बनानी है तो किसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनता है। अब मैराथन क्लासों के भरोसे मत रहो कि मैराथन क्लासें यदि कोई दे दे तो उनको भी देखते रहे सारे दिन, क्योंकि वो मैराथन क्लासें मुझे पता है 1 घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन लाके आते हैं, 30-40 लाइव क्लासें चलाते हैं। मैं कोई भी क्लास डाल रहा हूं तो 10-15 मिनट की भी डाल रहा हूं, मैराथन भी डाल रहा हूं तो 2.5 से 3 घंटे में पूरा सब्जेक्ट करा रहा हूं। मैं आपसे बातें नहीं कर रहा हूं, तो आप मेरी क्लासों को प्रिपेयर दे सकते हो। और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैं करवा ही रहा हूं, जैसे कट ऑफ बाद में करेंगे। जैसे ये अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का हर बार क्वेश्चन आता है, तो इसका मैंने शॉर्ट 10 मिनट का वीडियो डाल दिया, इसे आप देख सकते हो। पत्र लेखन हिंदी के लिए मैंने वीडियो डाल दिया है, 10-15 शायद 20-25 है, जिसमें 60 से 70 क्वेश्चन। इन 2 से 1 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। इससे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम में आ जाएगा। बहुत आसानी भाषा में करवा रखा है, 60 क्वेश्चन करवा दिए। इन दोनों वीडियो से बाहर पत्र लेखन के 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ऐसे हिंदी की पूरी क्लासेस इस किताब की करवा रखी है मैंने। इस किताब से ज्यादा दिनेश बोर्ड
पूछता है। इसकी मैंने पूरी की पूरी करवा रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है आरंभ बैच के नाम से, उसमें जाके वो क्लास ले सकते हो। कुछ विधियां मैथ वाली भी मैं डाल रहा हूँ, साइंस की भी कोशिश कर रहा हूँ, जितनी डाल सकता हूँ लास्ट में आपके लिए डाल रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट बात रहती है आपकी, सर हमें कट ऑफ का एक सेफ एरिया बता दो क्या। तो देखो जिसका अच्छा सा पार्ट है तो मैं कह सकता हूं पहले पेपर में आपको 80 से 90 क्वेश्चन यदि आपके अच्छे हो जाए, 80 से 90 क्वेश्चन, तो फिर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। पहले पेपर में 80 से 90 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाते हैं नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। एक तो पेपर को बहुत जाते ही देख लेना कि जैसे रीट वाले के जैसे पेपर लंबा लंबा लिखा हुआ आया है, तो आपको पहले से 150 क्वेश्चन तक एक बार पहुँचना है मतलब, क्योंकि बीच बीच में मैथ आएगी, मैथ का कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसको निकालने में मत बैठ जाना, उसको एक बार स्किप कर देना। कोशिश करना कि मैं 1 से 150 तक पहुंच जाऊं, क्योंकि रीट में पहली बार पेपर आया, बहुत लोग 150 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए, 100, 110, 115 पर जाके अटक गए, तो आगे बहुत आसान क्वेश्चन छूट जाएंगे। ऐसा ना हो, 1 से लेकर 150 तक एक बार आपको जाना है। मैथ में भी थोड़ा सा यदि कोई कैलकुलेटिव आ रहा है तो एक बार छोड़ देना, उसको आगे देख लेंगे, दूसरा टाइम मिलेगा तो नहीं देखेगा तो कोई आसान क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा ना। तो इस वजह से कोशिश करना कि मैं पहले 1.5 घंटे में या यहाँ तो 3 घंटा मिलता है, तो पहले 2 घंटे में मैं 150 क्वेश्चन तक पहुंच जाऊं, इस प्रकार की हैबिट रखना। पहले 2 घंटे में 150 क्वेश्चन तक एक बार पहुंच जाना है, ठीक है ना। तो यहां यदि आप फिर वो देख लेना 2 घंटे में कि 80-90 क्वेश्चन बैठ जाए, तो 10-15 क्वेश्चनों पे और रिस्क लेना। ज्यादा क्वेश्चन यदि अटेम्प्ट वाला लगे तो अटेम्प्ट कर लेना, बाकी 80-90 पहले के पेपर में बैठ जाए तो अच्छा है। और दूसरे पेपर के अंदर यदि अब मैं बात करूं, दूसरे पेपर के अंदर आपका सेकंड पेपर में यदि आपके 100 प्लस तो आराम से हो जाएंगे, 75 में से 60 तो हिंदी के, 40 इंग्लिश के, तो आराम से हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन यहाँ हो जाएंगे। यदि मैं इनकी भी देखूं, यदि आपने ऐसे मान लो वहां 80 क्वेश्चन कर लिए और इसमें कितने कर लिए, 100 कर लिए, कितने हो गए 180, कितने में से, आउट ऑफ 300 में से। गुणा कर दूं यदि मैं 100 से, कितने परसेंटेज बनेंगे, 2 0 से 2 0, 3 6 18, 60%। और 60% का मतलब कितना हो गया, 120 मार्क्स हो गए। कितने हो गए, 120 मार्क्स हो गए वर्तमान में, यदि अपन बात करें 200 में से, तो 120 मार्क्स ही, ये तो मैंने कम से कम माने 120 मार्क्स ही अब की बार की कट ऑफ रहेगी। पिछली बार की कट ऑफ 140 रही थी, जनरल 142 पॉइंट कुछ, तो वो 70% रही थी, लेकिन पिछली बार है वैकेंसी कम थी। वो ऐसे मान लो अब की बार जितनी वैकेंसी थी उतनी तो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किए, तो अब की बार 120 प्लस आराम से, बाकी कुछ कैटेगरी हो तो वैसे 120 ही रही थी उतनी वैकेंसी में, तो अब की बार तो 10,000 की वैकेंसी है, तो 3 गुना करेंगे तो 30,000 आएगी, तो लगभग यहां तक सेफ रह जाएगा। 80 कम वाला माने मैंने, अब 80 नहीं, 80 तो ऐसे मान लो किसी की मैथ अच्छी है तो उसके तो 50 क्वेश्चन तो मैथ में अच्छे हो जाएंगे, फिर साइंस भी है, जीके भी है। तो यदि आप 100 क्वेश्चन करते हो ना तो आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि 100 क्वेश्चन भी है तो ये तो लास्ट है, खींच के कट ऑफ है, बाकी कट ऑफ इतने, यदि किसी के 80 क्वेश्चन भी बैठ रहे हैं पहले पेपर में, दूसरे में 100 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, तो फिर ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी कट ऑफ सेफ स्कोर आपका रह सकता है। बाकी 100 क्वेश्चन मान के चलना कि 100 क्वेश्चन तो मुझे बचाने, आराम से, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। यही था, लेकिन मैं कह रहा हूं लास्ट में जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा रिविजन और रिविजन ही करना। सिलेक्शन का आधार रिविजन ही होगा। बहुत लोग कहेंगे लास्ट में मत पढ़ना, मैं कह रहा हूं जितना लास्ट में पढ़ लो उतना पढ़ के जाओ जितना हो सके, लेकिन कोई भी आप लाइव क्लास अटेंड नहीं करोगे, क्योंकि लाइव क्लास में एक क्वेश्चन को लेके बातें होती है ज्यादा और वो पंचायती चलती है, तो उस पंचायती से बचना है। और बाकी खुद को जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ सकते हो। मेरी क्लासें 2-2.5 घंटा की हिंदी करवा रखी है, 2.5 घंटे में कंप्लीट हिंदी करवा रखी है, तो उसे आप देख सकते हो। जैसे 10 मिनट का मैं संधि का वीडियो डाल दूंगा, संधि कैसे पहचाननी, अवतल दर्पण से जब क्वेश्चन आता ही है, एक जैसे प्रकाश का परावर्तन का 5-10 मिनट का वीडियो डाल दूंगा, बाकी एक मैराथन क्लास भी दे दूंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आपको 5-10 मिनट की, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है वहां से आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।